धरती के ऊपर सबसे बड़ा पाप कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? भैया मेरे हिसाब से तो किसी को दुख देना ही सबसे बड़ा है, किसी को तकलीफ देना जानबूझ हाँ। के, यही सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, और पुण्य? और पुण्य यही है कि आप किसी की बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें, हाँ। और यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आप उसमें परमात्मा का, सबके अंदर परमात्मा का अंश मान के सबकी मदद कर देना, हाँ। ये अपने आप में सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, चलिए ठीक। ये हर कोई समझता नहीं इस बात को। हाँ, चलिए। और बताइए, और किसको क्या लगता है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है इस धरती पे, और कौन सा बड़ा सबसे पुण्य है? चलिए आप बता देते, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य बताते हैं। सबसे बड़ा पुण्य का काम है, जैसे आप जन्म जन्म से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, आपको परमात्मा का कोई परिचय नहीं है, आपने इतने जन्म लिए, आपका डायरेक्ट कभी परमात्मा से कनेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपना परिचय नहीं दिया। लेकिन अब इस समय हमने बहुत सारे जन्म ले रखे हैं, हमने करीब 50 जन्म ले रखे, किसी ने 60, 70, 80, 90, 100, पता नहीं कैसे कैसे सबने जन्म ले रखे, लेकिन परमात्मा का कनेक्शन किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है वो किसी को भी नहीं मालूम। जब परमात्मा स्वयं आके बताते हैं कि उनके साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है, तब उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ पाते हैं और उससे हमारा संपर्क बन पाता है, संबंध बन पाता है। इतने जन्मों से हमारा कोई संबंध डायरेक्ट बना नहीं था, बना था तो केवल इनडायरेक्ट था, जिन्हें हम बस सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। लेकिन अब जो समय चल रहा है, क्योंकि हमारे सारे बहुत सारे जन्म हो गए, बहुत सारे पाप कर्म इकट्ठे हो गए, तो अब सभी पाप कर्मों को खत्म करने के लिए परमात्मा के सहारे की आवश्यकता है। तो इस समय जितनी भी आत्माएं इस समय भटकी हुई है परमात्मा के परिचय से, तो सभी आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराना, परमात्मा का परिचय देना, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम। क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से भटकी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिला देना ही यही सबसे बड़ा पुण्य है। और ये पुण्य इतना ज्यादा है, जो आपको, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, किसी भटकी आत्मा को ऐसा परमात्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, तो परमात्मा आपके खाते में बहुत कुछ डाल देता है, इतना कुछ डाल देता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा हुआ? सबसे बड़ा पाप भी, अब इसका उल्टा कर दो, सबसे बड़ा पाप भी ये हो गया कि व्यक्ति अगर परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ गया और उससे आपस में उनका कनेक्शन जुड़ गया, फिर ऐसा कुछ उसके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ते हैं, या उसको मिसगाइड करते हैं, या भ्रमित कर देते हैं, और परमात्मा से उसका कनेक्शन कट कर देते हैं, भटका देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप हो गया इस धरती पे। इससे बड़ा पाप कर्म और कोई है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ना और उससे अलग कर देना, ये सबसे बड़ा पाप हो गया। और दूसरा, परमात्मा के कार्य में विघ्न डालना। जैसे परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा के कार्य में हम जैसे मिसगाइड कर देते हैं किसी को, या परमात्मा के कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप कर्म बन जाता है। तो क्योंकि इस समय परमात्मा का कार्य चल रहा है सृष्टि को परिवर्तन करने का, तो जो इसमें अपना सहयोग प्रदान करता है, उसी का ही पुण्य का कार्य उसमें बढ़ता चला जाता है। और जो इसके विपरीत चलता है, विघ्न डालता है या काम को बिगाड़ता है, तो वो सबसे बड़ा पाप कर्म उसका बन जाता है। जैसे आप किसी का परमात्मा से मिलन कराते हैं, तो आपका जितना 100 गुना जैसे आपका भाग्य बनता है, और अगर ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिससे किसी आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो कट जाता है या टूट जाता है, तो उसका 100 गुना उसके खाते में भी बढ़ जाता है, उसका और ज्यादा नुकसान हो जाता है, माइनस हो जाता है समझ। तो ये सबसे बड़े पाप और सबसे बड़े पुण्य है इस धरती के ऊपर। इससे बड़ा कोई पाप और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। फिर इसकी सजा भी होती है, जो अभी तो कुछ नहीं कह रहे थे, अभी तो सब फ्री है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, फ्री हो। लेकिन जब समय आएगा, जब विनाश हो जाएगा, जब सबकी खाते चेक करे जाएंगे ना, तो जब सजा मिलेगी तो वो बड़ी खतरनाक होगी। उस समय फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तो सबको फ्री छोड़ रखा है, फ्री बिल्कुल, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जो अच्छा लगता है अच्छा करो, कोई इंटरफेयर नहीं है किसी। लेकिन जब समय आएगा फिर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखे रहो, अच्छे काम करते रहो, गलत रास्ता किसी भी कीमत में मत चुनो, चाहे कुछ भी हो जाए। परेशानी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर वो दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना कि और ज्यादा परेशानी आमंत्रित कर ले।